नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है। जो प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने, बागौर भीलवाड़ा जिले डॉट 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 नदी के कांठे पर स्थित है। अर्थात प्रश्न यह कह रहा है कि बागौर जो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है, ये किस नदी के कांठे पर स्थित है। तो उस नदी का नाम आपको बताना है। क्या वह लूनी है, क्या बनास है, कोठारी है या चंबल है। कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है बागौर भीलवाड़ा। देखिए मित्रों, लूनी के पास नहीं है, बनास के पास नहीं है, चंबल के पास नहीं है। सही जवाब तो हमारा क्या रहेगा, कोठारी नदी इसका सही जवाब रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने कंप्लीट होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले या प्राचीनतम साक्ष्य किसके, पशुपालन के, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से, बागौर से। जवाब दीजिए मित्रों, जल्दी से आप कमेंट्स कर दीजिए। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागौर। देखिए मित्रों, ये तीनों ही इसके आंसर नहीं है। इसका सही जवाब कौन सा रहेगा। सबसे प्राचीनतम जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बागौर से हमें प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब इसका रहेगा बागौर, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, उस स्थान के बारे में पूछा जा रहा है जिसे प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है, टाटा नगर कहा जाता है। ये आपको बताना है। तिलवाड़ा है, नगर टोंक है, रेन टोंक है या नगरी है। तो ये भी आपको कमेंट्स करना है। तिलवाड़ा कहाँ पर पाया जाता है, नगरी कहाँ पर है। नगर तो आपको पता है टोंक में है, रेड भी कहाँ पर होता है, टोंक पर है। और इस प्रश्न का आंसर टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। बताओ कौन सा, रेड टोंक को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप देखिए कि डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है। अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है। क्या आहड़ के हैं, क्या रंगमहल के हैं, रैंड के हैं और नगरी के हैं, किसके हैं। तो बता दीजिए भाई, आहड़, आहड़ तो कौन से ज़िले में है मित्रों। आहड़ तो आप सभी को पता है, आहड़ तो उदयपुर ज़िले में है। आपको पता है रंगमहल, रंगमहल तो बताइए कहाँ पर है। रंगमहल तो हनुमानगढ़ में है। ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी रख लेनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, रैंड, रैंड तो अभी हमने पढ़ा है। रैंड तो बताओ कहाँ पर है, टोंक में है। और नगरी बताओ कहाँ पर है, नगरी चित्तौड़ में है। तो आपको प्रश्न का जवाब देना है कि किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता डॉक्टर केदारनाथपुरी है। आपको सही जवाब मैं आपको बता दूं, आहड़ नहीं है, रंगमहल नहीं है, इसका जवाब नगरी भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या रहेगा, रैंड टोंक। इसके जो पुरातात्विक स्थल की जो अनुसंधान करता है, खोज करता है, वो कौन है बताओ, डॉक्टर केदारनाथपुरी है। तो अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है अपोलोडोटस जो सिक्का है वो किस सभ्यता से, किस पुरातात्विक स्थल से आपको प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। क्या सोनारी से है, क्या रैंड से है, क्या रंगमहल से है या बरौर से है। जल्दी से आप बता दीजिए कि ये जो सिक्का है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए सही जवाब इसका क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा रेड। क्या रहेगा, रेड इसका सही जवाब रहेगा। रेड तो अभी हमने पढ़ा है, रेड कहाँ पर है, टोंक में, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है। ये अपोलोडोटस मित्रों, ये एक यवन सिक्का था। कैसा सिक्का था, यवन सिक्का था अपोलोडोटस। और इस अपोलोडोटस का सिक्का में प्राप्त कहाँ से हुआ है, रेंड। रेंड तो बताओ कहाँ पर है, टोंक में है। ठीक है, चलिए, इसीलिए तो इसमें बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए थे। इसे टाटा नगर भी अपन ने कहा था। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 6वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। मालव नगर के नाम से कौन सा पुरातात्विक स्थल जाना जाता है, ये आपको बताना है। मालव नगर के नाम से कौन सा
जो है पुरातात्विक स्थल जाना जाता है। देखिए भाई, नगर, नगर तो बताओ कहाँ पर है? नगर तो टोंक में है। नगर तो कहाँ पर है? टोंक में है। नलियासर तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, सांबर में है। सोनारी, सोनारी तो बताओ कहाँ पर है? झुंझुनू में है। सोनारी तो कहाँ पर है बताओ? झुंझुनू में है। जबकि रैंड तो अभी आपने पढ़ा है, रैंड तो बताओ कहाँ पर है? टोंक है। प्रश्न ये कह रहा है कि किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो मालव नगर के नाम से कौन सा जाना जाता था, बताइए। देखिए, तो बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नगर जो टोंक के अंतर्गत है, इसे ही प्राचीन, इसका ही प्राचीन नाम क्या है बताओ? मालव नगर इसे कहा जाता था। तो इस छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या एक हो जाएगी। एक सूचना और दे दूँ मैं आपको छोटी सी, आप इस प्रश्न की पीडीएफ हमारे साथ पाना चाहते हैं, पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, तो एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पीके एडवांस साइको के नाम से, आप सर्च करोगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा और आप यहाँ पर ज्वाइन इसको कर सकते हैं। साथ में अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का जवाब रहेगा ए। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है ये क्या शब्द है? स्थल शब्द तो पढ़े इसे, स्थल, ठीक। चलिए, स्थल, नगर अवस्थित है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, टोंक में स्थित है या जयपुर में स्थित है? आपको पता है, अभी अभी हमने देखा था कि ये जो नगर है ये कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया भी था ये कहाँ पर है। जल्दी से जवाब दीजिए। देखो भाई, चित्तौड़ में तो ये नहीं नहीं है, आपके उदयपुर में भी नहीं है, ये जयपुर में भी नहीं है। इसका सही जवाब तो क्या है? टोंक इसका सही जवाब रहेगा। अर्थात ये जो नगर है, नगर का जो संबंध है, नगर का संबंध मित्रों किससे रहेगा? नगर का संबंध किससे रहेगा? टोंक से रहेगा। सही जवाब इसका क्या रहेगा? टोंक इसका करेक्ट जवाब रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए, युआन चांग द्वारा उल्लिखित पीलोमोलो, पीलोमोलो कौन सा शब्द है? पीलोमोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? युआन चांग द्वारा उल्लिखित पीलोमेलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? वैराट, भीनमाल, जालौर या पाली? वैराट, भीनमाल, जालौर या पाली, किसकी जो है पहचान की गई है पीलोमोलो के रूप में? तो बताओ, बैराट, भीनमाल, जालौर, पाली। जल्दी से आपको कमेंट्स इसका कर देना है कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसको पीलोमोलो कहा गया है। देखिए भाई, बैराट को नहीं कहा गया, भीनमाल को कहा गया है क्या? बिल्कुल सही है, भीनमाल को ही पीलोमोलो के रूप में स्थान की पहचान की गई है, जालौर नहीं है, पाली नहीं। ये बात अलग है कि जालौर के अंतर्गत ही भीनमाल है, लेकिन स्पेशल किस स्थान के बारे में पूछा है? यहाँ पर भीनमाल के बारे में स्पेशल पूछा गया है, इसलिए सही जवाब भी इसका क्या रहेगा? भीनमाल इसका सही जवाब रहेगा। 8वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9वां प्रश्न आपके सामने, देखिए कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, ऐसा कौन सा चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? फाइयन था, सेंगवन था, हेनसांग था, इत्सिंगित था? कौन सा था भाई? जल्दी से बताएं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, फाइयान नहीं था भाई, सेंगवन नहीं था, हेनसांग बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। और इत्सिंग इसका भी इसका जवाब नहीं रहेगा। तो सही जवाब हमारा कौन सा रहेगा? वेनसांग इसका सही जवाब रहेगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। क्लास और प्रश्न पसंद आए तो आप क्लास को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर लें। चलो भाई, प्रश्न संख्या 10। किसके समय हेनसांग राजस्थान आया? अपने मित्रों को शेयर करना ना भूले मित्रों, क्लास को अपने मित्रों को भी शेयर करें। किस समय हेनसांग राजस्थान आया? राजा भारमल के समय, कुंभा के समय, सांगा के समय, हर्षवर्धन के समय। अर्थात जो हेनसांग है ये किसके शासनकाल में राजस्थान आया? भारमल नहीं, कुंभा नहीं, राणा सांगा नहीं, बताओ कौन सा है? हर्षवर्धन इसका सही जवाब रहेगा। तो ये 10वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। मित्रों, पुनः मैं आपको एक बार और सूचित कर दूं कि आप सभी अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इससे भी आप जुड़ें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जो पीडीएफ्स हैं वो प्राप्त हो जाएं इन प्रश्नों की। साथ में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको साथ के साथ में प्राप्त रहेगी। ये क्लास में सामान्य ज्ञान की चर्चा तो होती है, लेकिन मुख्यतः एजुकेशन साइकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं,
एजुकेशन साइकोलॉजी CDP आप सीटेट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, रीट सेकंड गेट RPSC की कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।